मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शादी, हाँ वही संबंध जिसे लेकर तुम्हारे मन में प्रश्न भी है, आशाएं भी है, डर भी है और अनकहे सपने भी। ध्यान से सुनो, तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वह केवल इत्तेफाक नहीं होगा, वह कोई समझौता नहीं होगा, वह तुम्हारी किस्मत का अधूरा पन्ना नहीं होगी जिसे मजबूरी में पूरा किया जा रहा हो। वह मेरे द्वारा रचा गया एक संतुलन होगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम सोचते हो, क्या वह तुम्हें समझ पाएगा? क्या वह तुम्हारे मन की गहराई तक पहुंच पाएगा? क्या वह तुम्हारे मन को पढ़ पाएगा, तुम्हारी आंखों की भाषा को समझ पाएगा? मैं कहता हूँ, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वह तुम्हारे मौन का अर्थ समझेगा। शायद पहले दिन नहीं, शायद पहले वर्ष भी नहीं, पर वह सीख जाएगा, क्योंकि सच्चे संबंध सीखने से ही मजबूत होते हैं। वह व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा जैसे तुम भी पूर्ण नहीं हो, उसमें भी कमियां होगी जैसे तुम में है। पर सुनो, मैं पूर्णता के लिए संबंध नहीं जोड़ता, मैं विकास के लिए जोड़ता हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को पूरा नहीं करोगे, तुम एक दूसरे को बढ़ाओगे। जो तुम्हारे भीतर टूटा हुआ है वह उसके कारण नहीं, उसके साथ जुड़कर भरना सीखेगा। तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वह तुम्हारे अतीत को मिटाने नहीं आया, वह तुम्हारे अतीत को स्वीकार करना सीखेगा। वह तुम्हारे पुराने घावों पर सवाल नहीं उठाएगा, वह तुम्हें सुरक्षित महसूस कराएगा कि अब वे घाव तुम्हारी पहचान नहीं है। वह यह नहीं पूछेगा कि तुम पहले क्या थे, वह यह देखेगा कि तुम अब क्या बन सकते हो। मैं जानता हूँ तुम डर हो, तुमने लोगों को टूटते देखा है, वादों को बिखरते देखा है, रिश्तों को बोझ बनते देखा है। इसीलिए तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या तुम्हारी शादी भी वैसे ही होगी। सुनो, जो देख लिया जाता है वही भविष्य नहीं बनता, जो सीखा जाता है वही भविष्य बदलता है। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वह तुम्हारे जीवन में इसलिए आएगा ताकि तुम प्रेम से डरना छोड़ सको, ताकि तुम यह समझ सको कि प्रेम कमजोरी नहीं, प्रेम साहस है। वह तुम्हें यह सिखाएगा कि किसी का हाथ थामना अपने पैरों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि साथ चलने का संकल्प है। वह व्यक्ति तुम्हारी हर इच्छा पूरी नहीं करेगा, पर वह तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा। कभी कभी तुम नाराज होगे, कभी वह चुप रहेगा, कभी तुम थक जाओगे, कभी वह। पर उन क्षणों में भी यदि तुम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं भागते, बल्कि थोड़ी दूरी में ही जुड़ाव बनाए रखते हो, तो समझ लेना वही विवाह का शास्त्र है। तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वह तुम्हें बदलने नहीं आएगा, वह तुम्हें समझने आएगा और धीरे धीरे समझ से ही बदलाव जन्म लेगा। वह तुम्हें यह नहीं कहेगा कि तुम ऐसे क्यों हो, वह यह पूछेगा कि तुम ऐसे क्यों बन गए हो। यही प्रश्न प्रेम का प्रारंभ होता है। याद रखो, विवाह केवल दो शरीरों का बंधन नहीं, यह दो यात्राओं का संगम है। तुम दोनों अपने अपने रास्तों से चलकर एक मोड़ पर मिलोगे। उस मोड़ पर किसी को अपनी पहचान छोड़नी नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने अहंकार को थोड़ा झुकाना पड़ेगा। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वह हमेशा तुम्हारे पक्ष में सही होगा, पर वह हमेशा तुम्हारा सच्चा रहेगा। वह तुम्हारी गलती पर भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देगा और तुम भी उसे वैसा ही अवसर दोगे। मैं जानता हूँ कि मानव प्रेम में सबसे बड़ी चाह यही है। और सुनो, तुम्हें वह स्वीकृति मिलेगी, शायद शोर से नहीं, शायद शब्दों में नहीं, पर छोटे छोटे कर्मों में। कोई तुम्हारा पसंदीदा खाना बना देगा, कोई बिना कहे तुम्हारी थकान समझ लेगा, कोई भीड़ में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। तुम अक्सर सोचते हो कि शादी के बाद जीवन बन जाएगा। मैं कहता हूँ, सही व्यक्ति के साथ शादी जीवन को बांधती नहीं, जीवन को दिशा देती है। वह तुम्हें उड़ने से नहीं रोकेगा, वह तुम्हारी उड़ान के लिए जमीन बनेगा। जिससे भी तुम्हारी शादी होगी वह तुम्हारे साथ हंसेगा,
पर उससे भी ज़्यादा वह तुम्हारे साथ रो सकेगा, क्योंकि जो आंसू साथ बहा सकता है वही वास्तव में साथ चल सकता है। और सुनो, यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ कठिन हो रहा है तो मेरी ओर देखना, याद रखना कि मैंने यह संबंध यूं ही नहीं बनाया। मैंने उसे तुम्हें मजबूत करने के लिए रचा है, कमज़ोर करने के लिए नहीं। तुम्हारी शादी जिससे भी होगी वह तुम्हारे जीवन का उत्तर नहीं होगी, वह तुम्हारे जीवन की संगति होगी। तुम्हें अभी भी बढ़ना होगा, सीखना होगा, गिरना होगा और उठना होगा, पर इस बार तुम अकेले नहीं हो। इसीलिए डरो मत रखना, तुलना मत करना, समय पर भरोसा रखना। और तुम्हारी शादी उस समय होगी जब तुम समझ जाओगे कि प्रेम पाना नहीं, प्रेम निभाना है।